हर हर महादेव दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो काफ़ी दिन के बाद मैं आज वीडियो बना रही हूँ। आप लोग मुझसे मेरी हेल्थ अपडेट पूछ रहे थे कि दीदी आपकी हेल्थ का क्या है, क्यों इतने सारे आपको प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, क्या है। तो मैं सोचा चलो अब बताती हूँ मैं कि मुझे हो क्या रहा है। एक्चुअली मेरी ये जो तबीयत है ना, आज से 15-20 दिन पहले से ऐसा ही चल रहा है। ख़राब चल रही है मेरी तबीयत। और बीच में मैंने सारे चेकअप वगैरह, तो मुझे टाइफाइड भी निकला था ब्लड में। तो उसके बाद में हमने टाइफाइड का ट्रीटमेंट करवाया, लेकिन उसके बावजूद भी ना मेरे बॉडी में बहुत कमज़ोरी रह रही है, बहुत ज़्यादा एक्सेस कमज़ोरी है। मतलब मैं थोड़ा सा काम करने के बाद में ना मुझे लेटना पड़ जाता है, ऐसा कमज़ोरी। ऊपर से आपको पता है कि मेरा घर काफ़ी बड़ा है, ऊपर नीचे। तो एक तो इतना चलना फिरना, इतना सारे घर के काम भी है, तो वो भी मेरे को एक हरास कर देता है। दूसरा चीज़ है कि मेरे पीरियड भी ना पहले से बहुत कम आए हैं, और इसको लेके भी हम बहुत ज़्यादा वरिड थे। आपको पता है कि मैं लाल धागे बाबा की मेडिसिन के साथ साथ मैं डॉक्टर से भी कनेक्टेड हूँ। तो काफ़ी टाइम से मैं डॉक्टर से मिली नहीं थी, इस बारे में बात करना था मुझे। तो मैं डॉक्टर से मिली तो उन्होंने मुझे कहा कि चल तुम सब टेस्ट करवाओ अपनी बॉडी का। तो मैंने इस बार विटामिन डी करवाया है, कैल्शियम का करवाया है, और एएमएच भी अपना करवाया, क्योंकि मैंने एएमएच आज से 1-1.5 साल पहले करवाया था, इस बीच में मैंने नहीं करवाया। तो मैंने सोचा चलो एएमएच करवा लेते हैं, तो एएमएच भी करवाया है। अब बात करते हैं कि बहुत सारे लोग मुझे पूछते हैं कि दीदी आप लाल धागे बाबा की मेडिसिन के साथ साथ क्या आप दूसरी मेडिसिन भी ले रही हैं। तो हाँ, मैं फॉलिक एसिड और आयरन की टेबलेट से लेती हूँ या सप्लीमेंट्स लेती हूँ। उसके अलावा मैंने अभी कोई भी मेडिसिन लेना स्टार्ट नहीं किया है। लेकिन एक चीज़ है गाइस, मैं अपने मन की बात बता रही हूँ। बहुत सारे लोग हैं जो मैं बाबा की लाइव देखती हूँ तो मेरे को वो दिखता है कि भैया 5 दिन धाम पर आए, 10 दिन धाम पर आए, पॉजिटिव आ गया। इस तरह के मैं बहुत सारे देखती हूँ। तो मैं ये सोचती हूँ कि हमको 4 महीने हो गए हैं, लेकिन अभी तक पॉजिटिव हमारा तो आ नहीं रहा है। ये कौन से लोग हैं जिनका पॉजिटिव आ रहा है। मैं इस बात करना चाह रही थी आप लोगों से, क्योंकि जितने भी मेरे नोइंग लोग हैं जिनको मैं पर्सनली अब जानने लगी हूँ मेरे वीडियो के थ्रू या मेरे कमेंट्स के थ्रू, उनमें से तो अभी तक मुझे किसी का भी पॉजिटिव नहीं दिखा है। और जो लोग आके मुझे बोलते हैं कि मेरा पॉजिटिव आ गया, उसमें बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको मैं नहीं जानती हूँ। तो मुझे एक्चुअली समझ में नहीं आ रहा है कि पॉजिटिव आ किसका रहा है आखिर, है ना। और कहीं ना गाइस देखो, जब आप बहुत ज़्यादा किसी पे डिपेंडेंट रहते हो, अब जैसे कि मेरी ये तीसरे महीने की दवाई चल रही है लाल धागा बाबा की, मेरे पास टोटल 4 मंथ की दवाई थी। तो मेरे बोलने का मतलब है कि जो लोग मेडिसिन भी नहीं ले रहे हैं, आहार भी नहीं ले रहे हैं, उनके पॉजिटिव आ जा रहे हैं। तो हमारे क्यों नहीं आ रहे, हम ऐसी क्या गलती कर रहे हैं। गलती तो कुछ नहीं होनी चाहिए। बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं जिन्होंने 10 दिन मेडिसिन लिया और उसके बाद छोड़ दिया, उसके बाद स्टार्ट किया, उनका पॉजिटिव आ गया। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सिर्फ धाम पे आ रहे हैं, उनका पॉजिटिव हो जा रहा है। तो मैं देखो किसी को ब्लेम नहीं कर रही हूँ, लेकिन मेरे मन में ये क्वेश्चन है कि भाई किनको ऐसा पॉजिटिव आ जा रहा है, क्योंकि मैंने जहाँ तक अपने लोगों में देखा तो उनमें से मेरे को अभी तक एक भी केस नहीं दिखा है जिनका पॉजिटिव आया है। अब जब लोग गलत बोलते हैं ना कि फ्रॉड है या ऐसे कुछ है, तो फिर पता है दिमाग ना कहीं उनकी तरफ जाने लगता है कि क्या ये सच में ऐसा तो नहीं है, फ्रॉड तो नहीं है कहीं। बहुत सारी चीज़ें देखो माइंड में आती है। पर अब मैं क्या ही बोलूँ यार, जब बहुत सारे लोगों को पॉजिटिव आया होगा तो वो आके मुझे यहाँ गलत बोलेंगे। लेकिन देखिए, मेरा उनको गलत बोलने का इंटेंशन नहीं है। मैं अपने वे में खड़े होके वो जो बात बोल रही हूँ, आप भी सोच के देखो कि आप गए हो। बहुत लोगों ने मुझे ये बोला कि दीदी आप धाम पे नहीं गए हो ना, इसीलिए आपका पॉजिटिव नहीं आया। आप धाम पे जाओ तो आपका पॉजिटिव आएगा। मैं वहाँ भी चली गई, जब वहाँ से जाके आ गई तो बहुत लोग ये भी बोलते हैं कि अब दूसरी बार जाओ तो पॉजिटिव आ जाएगा, तीसरी बार जाओ तो पॉजिटिव आ जाएगा। तो मेरी ऐसे भी बहुत सारे सब्सक्राइबर्स हैं जो आई थिंक 6 महीने से लगातार धाम पर जा रही है, उनका पॉजिटिव नहीं आया है अभी तक। तो मैं क्या ही बोलूँ इसमें। बहुत लोग बोलते हैं दीदी आप आईवीएफ करवा लो। अरे भाई, आईवीएफ 3-3 4-4 आईवीएफ फेल किए हुए भी लोग मेरे वीडियो आज के टाइम में देखते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो नोइंग हैं और वो बताते हैं कि दीदी हमारा तो पॉजिटिव नहीं आया, हमने आईवीएफ भी करवा लिया, आईयूआई भी करवा लिया। तो कहने का यही मतलब है गाइस कि आप कुछ भी करवा लो, आपको 50% पॉजिटिव 50% नेगेटिव लेके चलना ही पड़ेगा। और बहुत सारे लोगों को लगता है कि दीदी आईवीएफ के खिलाफ है। देखो, मैं आईवीएफ के खिलाफ नहीं हूँ, अपना एक टाइम ले रही हूँ। अगर मेरे को नहीं आया तो मेरे पास भी लास्ट ऑप्शन वही बचता है, फिर वही बचता है कि मैं एक बार ट्राई कर लूँ। एक बार मैं ट्राई कर लूँगी तो शायद मेरे मन का भी सब कुछ निकल जाएगा। आईवीएफ ट्राई करने में डर ये है कि कौन सा आईवीएफ सही है, कौन सा सेंटर सही है, आईवीएफ के क्राइटेरिया क्या है, आईवीएफ कैसे करवाना है, बजट क्या है, आईवीएफ का प्रोसेस क्या है, पेनफुल प्रोसेस है, हार्मोनल प्रोसेस है। बहुत सारी चीज़ें जिसका हमको पहले तो नोइंग होना पड़ेगा ना, ऐसे ही हम आईवीएफ तो नहीं करवा सकते हैं कहीं भी।
तो बहुत सारी चीज़ें हैं गाइस। देखो हम तो अपनी तरफ से ट्रीटमेंट ले ही रही हूँ, मैं तो ले ही रही हूँ, मैंने तो इनफेक्ट डॉक्टर के पास जाना भी स्टार्ट कर दिया, क्योंकि कब तक इंतज़ार करेंगे यार। डे बाय डे आपकी एज भी निकल रही है, 32 मेरी भी निकल गई है। अब बहुत लोगों को लगता है दीदी मेरी तो 40 हो गई, लेकिन हम तो फिर भी इंतज़ार कर रहे हैं। देखो आपकी फैमिली क्राइटेरिया अलग है, मेरी फैमिली क्राइटेरिया अलग है, ठीक है। तो हमको अपनी अपनी क्राइटेरिया हम दूसरे पे नहीं थोप सकते हैं। आज 40 साल की एक महिला है, उसके घर वाले सपोर्टिव होंगे या उसके हस्बैंड बहुत ज़्यादा सपोर्टिव होंगे, वो नहीं बोलते होंगे, नहीं करते होंगे, तो वो आराम से बैठी हैं। लेकिन हमारे साथ ऐसी चीज़ें नहीं है। देखो बहुत सारी चीज़ें हम कैमरे पे नहीं बोलते हैं, लेकिन बैक एंड पे बहुत सारी चीज़ें चल रही होती है, और जो कि मुझे लगता है कि सार्वजनिक ज़्यादा चीज़ें आपको बोलनी भी नहीं चाहिए। लेकिन हाँ, मेरे मन में कहीं ना कहीं लाल धागे बाबा के लिए एक 1% का तो ज़रूर आ गया कि क्या यार पॉजिटिव नहीं आ रहा है ना। तो ये चीज़ें हैं। अब जिनको पॉजिटिव आया है, कैसे आया नहीं आया, आप लोग अपनी स्टोरी भी तो नहीं बताते हो। आप लोग से बोलते हो हम धाम पे गए हमारा पॉजिटिव आ गया, अरे कैसे आया, ऐसा क्या रूल फॉलो किया आपने जो हम नहीं कर रहे हैं, हमसे नहीं हो रहा है। और एक चीज़ मैंने देखी है लाल धागे बाबा के वहाँ पे, कि आपका जब आप स्टार्ट करोगे ना मेडिसिन, तो आपका पीरियड मिस हो जाएगा, 10 दिन मिस हो जाएगा, उसके बाद आपका हल्की लाइन आएगी, उसके बाद वापस से आपके पीरियड आ जाते हैं। तो ये भी मेरे को कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया कि अगर आपके प्रेगनेंसी हो रही है तो फिर होनी चाहिए ना, फिर वो फॉल्स कैसे हो जा रही है। बहुत सारी लेडीज़ का ये कंप्लेंट है कि हमारा प्रेगनेंसी हो रहा है, उसके बाद में हमारा मिसकैरेज हो जा रहा है, हमारा वो किट में दिखाता ही नहीं है। तो ये सारी चीज़ें हैं गाइस। इसलिए मैं आप सबको कहूँगी एक बात, कि अगर आपका बहुत टाइम हो गया लाल धागे बाबा के पास में और आपका रिजल्ट नहीं आ रहा है, तो आप डॉक्टर ट्रीटमेंट के साथ साथ आप लाल धागा बाबा का संकल्प और आरती दोनों कीजिए, लेकिन डॉक्टर ट्रीटमेंट भी आप लीजिए। आप ना डॉक्टर ट्रीटमेंट भी पूरी तरह से मत छोड़िए, क्योंकि एंड ऑफ द डे कल हो के आपको कोई दिक्कत होगी ना, तो आपके पास डॉक्टर मौजूद होनी चाहिए। अगर भगवान है तो साइंस भी है, साइंस भी कोई चीज़ है ना। तो इसीलिए आप ज़रूर से डॉक्टर को भी दिखाइए, और मैं तो दिखा रही हूँ। अब मेरा प्रेगनेंसी पॉजिटिव आता है या क्या आता है, ये मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी, है ना। तो चलिए गाइस, बस अपने मन की बात करनी थी, इसीलिए आज मैंने सोचा चलो वीडियो बना के बात कर लेती हूँ। तो मैं मिलती हूँ आपसे रात में 9 बजे लाइव में, है ना। हर हर महादेव, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। बाय।